हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। ये मौसम कितनी तेजी से बदल रहा है। अभी 6 भी नहीं बजा है और एकदम अंधेरा हो चुका है यहाँ पर। ठंड के दिन आ चुके हैं वाकई में। तो जो मुद्दा है हम चर्चा कर रहे थे, समझ गए थे पर पूरा नहीं हो पाया था, इसीलिए मैंने कहा एक और ले लेते हैं थोड़ा सा। नींद मुझे बहुत आ रही क्योंकि एक प्रॉपर नींद नहीं मिला ना, मंगल आरती जाने की वजह से जल्दी उठना पड़ता है। लेकिन मंगल आरती जो है भक्तों के जीवन में सच में एक वरदान है। मंगल आरती जो है ना आपको पूरा एनर्जी से भर देता है। सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर रहती है सब समय। सकारात्मक ऊर्जा जहाँ माता जी, जहाँ इस्कॉन मंदिर है वही ना मंगला आरती होता है। जी हम लोग क्या तो है ही नहीं इस्कॉन मंदिर। हाँ, तो जिनके घर के पास में इस्कॉन नहीं है या कोई सेंटर भी नहीं है इस्कॉन का, तो उन लोगों को क्या करना है, अपने घर में ही मंगल आरती करना है। जिन लोगों के घर के पास में इस्कॉन नहीं है, सेंटर नहीं है, तो उन लोगों को तो घर में ही करना पड़ेगी ना। मैं पहले घर में ही जप कर लेती थी, मंगल आरती नहीं जाती थी, लेकिन मुझे सीनियर डिवोटीज ने बताया कि अभी अभी आपका दीक्षा हुआ है, आप मंगल आरती नहीं जाते, आपको जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? देखिए बहुत सारे उसके डीप रीजंस हैं, बहुत गहरे। इसलिए मुझे बहुत नींद आ रहा है, क्लास में भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ, पैराग्राफ छूट जा रहा है, इतनी नींद आ रही है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी सो जाऊं, लेकिन देर हो ही जाता है। मैं सोचती हूँ कि मैं 8:30 बजे सो जाऊं, लेकिन लेट हो जाता है, 9, 9:30, 10, 10:30 बज जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। एनीवेज क्लास तो देना ही है, क्योंकि ये तो जो है हाँ, इसके लिए तो कोई वो नहीं है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान जो है एकदम तेजी से माता रुक्मिणी की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिस प्रकार से जो शेर होता है, सियार देखे आपने? सियाल सियाल यहाँ पे बहुत सियाल है। अभी तो ठंड के दिन आने वाले हैं, मतलब स्टार्ट हो गए। रात को इतना इतना चिल्लाते हैं ना, इतना इतना चिल्लाते हैं, ऐसे लगता है कि यहाँ आ गए, यहाँ बिल्कुल नीचे। डरावनी लगती है उनकी आवाज, बहुत अजीब लगता है, तो बहुत चिल्लाते हैं। तो वो जो सियार होते हैं ना, सियार, लकड़बग्घा, ये एक जैसे दिखते हैं ना, एकदम सूखी सूखी सी बॉडी रहती है, लेकिन बहुत क्रूर होते हैं, मांसाहारी होते हैं। इससे मुझे एक पॉइंट याद आया। अमोघ लीला प्रभु अपनी क्लास में बोल रहे थे कि जो लोग अपने आप को बोलते हैं मांसाहारी हैं, बहुत प्राउड के साथ बोलते हैं, तो आपके दांत क्यों नहीं ऐसे, यहाँ से दो ऐसे 2-4 दांत होते हैं ना, बिल्ली के होते हैं, शेर के होते हैं, सियाल के होते हैं, गीदड़ के होते हैं, लकड़बग्घा के होते हैं, लोमड़ी के होते हैं, इनके सबके होते हैं, आपके क्यों नहीं है? हमारे साधारण से प्लेन एकदम एकदम अलाइंड ऐसे दांत हैं। तो इसका मतलब ये कि हम लोग उनकी तरह भोजन करने के लिए नहीं हमारे दांतों की रचना की गई है। हमारे दांतों की रचना साधारण रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मिष्ठान, दूध, दही, ये सब के लिए हमारा शरीर, ये जो दांत है ये बने हैं। ठीक है, तो रुक्मिणी जी को ले गए। इसी बीच यदुवंश के सैनिकों को लेकर बलराम जी भी वहां उपस्थित हो गए। बलराम जी को पहले ही पता था कि ये जा रहा है मेरा भाई, नहीं नहीं शादी करने जा रहा है, पहली बार शादी करने जा रहा है। तो अब जहां जा रहा है वो तो पहले ही नाक मुंह सिकोड़ता है हमारी तरफ। हम लोग उसको अच्छे नहीं लगते, फूटी आंख नहीं सुहाते हम उसको। तो ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध कैसे, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब जब आ गए इधर द्वारिका, भगवान अपनी पत्नी माता रुक्मिणी को लेकर के, तो श्री कृष्ण के द्वारा अनेक बार पराजित होने वाला जरासंध गर्जना करने लगा। देखिए इसको बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका मतलब ये कि पहले 18 बार भगवान श्री कृष्ण पराजित कर चुके हैं, लेकिन फिर ऐसे गरज रहे जैसे कि ओ हो क्या कर जाएगा ना, क्या नहीं। हाँ, तो बड़ी हुंकार भर रहा है जरासंध।
यह क्या हो रहा है? कृष्ण निर्विरोध हमसे रुक्मिणी को दूर ले जा रहा है। हमारे शूरवीर धनुर्धर योद्धा होने का क्या लाभ है? प्रिय राजाओं, देखो इस कार्य से हम अपनी कीर्ति खो रहे हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण नामक 53वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये जो हमारा अध्याय है 53rd चैप्टर, ये आज पूरा हो रहा है फाइनली, बहुत दिन बाद। माता जी एक चीज पूछना था जी जैसे अभी शाम को ही भोग लगाते हैं भगवान को। जी हम्म भोग लगाते हैं। तो हमारे पास दूध है, उसका हम छेना फाड़ लिए हैं, छेना और मिश्री। लगा कोई दिक्कत तो नहीं है? लगा सकते हैं। दिन में इडली बनाए थे हम खुद, तो भगवान को इडली का भोग लगा दीजिए। जी, लहसुन प्याज तो आप नहीं खाते होंगे ना? हम तो छोड़ दिए, कई महीना हो गया। तो अच्छा है। आपके यहाँ गए थे हम तो लहसुन प्याज कहाँ खाते थे, लेकिन बड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है कि अभी हमको खुद से खाना बना के खाना पड़ता है, और तबीयत खराब होता है रहता है तो ठीक से सकते हैं, और कोई हमको बिना लहसुन प्याज का खाना नहीं खिला सकता है। कैसे क्या करें? हमको लोग कहता है कि आप इतना बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं, तब लहसुन प्याज का छोड़ दिया आप। अच्छा, तो जो हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते तो हम लोग क्या मर गए क्या? किसने कहा जिंदा है भाई। लहसुन लहसुन प्याज खाने से ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या नहीं हार्ट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हम जानते हैं। अब इच्छा ही नहीं करता है कुछ खाने का। एक काम वाली को रखे थे, वो मतलब ढंग से खाना नहीं बना पा रही थी, तो उसको हमने हटा दिया, और अभी खुद से बनाते हैं खाना, जैसे होता है वैसे बना के खाते हैं, भगवान को भी खिलाते हैं, वही प्रसाद हम पा लेते हैं। श्रील प्रभुपाद बचपन से सात्विक थे, शुद्ध सात्विक, लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे, ठीक है। लेकिन जो शारीरिक कष्ट था, या यूं कहें कि वो जो होना है, जो वो तो होके रहा ना। तो ये सब बहाने लगा करके कि हमारा शरीर अच्छा नहीं है, हो सकता है कि उनमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो लहसुन प्याज में, लेकिन हमको क्यों लेना है वो चीज? जो चीज हमारे लिए निषिद्ध है, हमारे आचार्य ने बोल दिया, गुरु महाराज ने बोल दिया, बस बात खत्म। क्वेश्चन क्यों खड़ा करना है? और सही बात है। दूसरी बात ये कि ये बात पहले भी कई बार हम बता चुके हैं क्लासेस में, टॉक शो में, कि ये जो लहसुन प्याज है ये एक दानव के रक्त से उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं दानव बनना तो हम निश्चित रूप से पा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ, ये क्लास जो सुन रहा है या जो सुनेगा यूट्यूब में, हाँ सही बात है। सबको लक्ष्य करके मैं बोल रही हूँ कि अगर आप अपने अंदर दानवीय प्रकृति को बढ़ाना चाहते हैं तो आप खाइए, निश्चित रूप से खाइए लहसुन प्याज। लेकिन अगर आप अपने अंदर मानवीय प्रकृति को बढ़ाना चाहते हैं या दैवीय गुणों का विकास करना चाहते हैं तो आप इन दोनों चीजों। अच्छा माता जी, तमोगुण क्या है? तमोगुण देखिए, तमोगुण है आलस्य, बहुत ही बैड, सबसे मतलब 3rd ग्रेड होता है तमोगुण, सबसे लास्ट होता है आलस्य। व्यक्ति सब समय आलस्य में पड़ा रहता है, बिस्तर में पड़ा रहता है, उसको नींद बहुत आएगी। एक्चुअली मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं आजकल रात में मुश्किल से 3 या 4 घंटे सो रही हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा आलस्य था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हो पा रहा है। सब चमत्कार और सब गुरु महाराज की कृपा है, सब गुरु महाराज की, ठीक है। तो ये जो मतलब क्या कहना चाहिए, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि ऐसे गुरु मंगला महाराज, आरती में जाना शुरू कर दिया आपने? तो गुरु महाराज की कृपा है। क्योंकि मेरे द्वारा, देखिए मेरे द्वारा अगर संभव हो पाता, मैं तो 1.5 साल से हूँ मायापुर में। अलार्म भी मैंने लगा रखा है, जब से मायापुर आई हूँ तब से अलार्म है, फोन में सेट किया हुआ है। कभी 4 बजे का अलार्म, कभी 3 बजे का, कभी 2 बजे का, अलार्म बंद करके वापस सो जाना, ये स्वभाव था, ठीक है। अलार्म को बंद करके वापस सो जाना। लेकिन अभी हो पा रहा है, मतलब ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तो वही हूं ना।
अभी जो कुछ भी संभव हो पा रहा है ये सब कुछ गुरु महाराज की, आचार्यों की कृपा है, वैष्णवों की कृपा है, वैष्णवों का आशीर्वाद है, इसीलिए संभव हो पा रहा है। तो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है, तमोगुण में आता है आलस्य। ठीक है, जितने भी विकार है ना वो कैटेगराइज किए गए हैं, अलग अलग कैटेगरी में डाले गए हैं। जैसे रजोगुण में आता है क्रोध, काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, राग, अहमता, ममता, मत्सरता, ये सब जो है ना ये सब रजोगुण के अंतर्गत आते हैं। और तमोगुण के अंदर आते हैं आलस्य, थकान, सब समय निद्रा में डूबे रहना, मतलब इतना सोना कि जिसकी हद नहीं। बहुत से लोग होते हैं ना, सुबह उठते हैं कितनी बजे, 8 बजे, बोलते अरे आज तो हम जानते हैं बहुत जल्दी उठ गए। कितनी बजे, 8 बजे। क्यों 8 बजे जल्दी? अरे भैया आपको पता नहीं हम 10 बजे उठने वाले लोग हैं, वो तो आज उठ गए 8 बजे की, चलो ठीक है आज थोड़ा कुछ। तो 8 बजे उठ गए, 8 बजे उठ करके नहा लिए, 10 बजे तक नाश्ता वाश्ता करके फिर सो गए। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, मैंने देखे भी हैं। हमारा तो 8 बजे सुबह तक 16 माला कंप्लीट हो जाता है। 10 बजे फिर सो जाते, 10 साढ़े 10 बजे फिर सो जाते हैं नाश्ता वाश्ता करके। समझे माता जी? जब खबर 8 बजे तक खबर मिलती है कि लंच बन के तैयार है, तो 1-1:30 बजे तक फिर उठ के महाशय खड़े होते हैं, हाथ मुंह धो करके लंच प्रसादम लेते हैं। फिर सोचते हैं कि अब दिन में और कोई काम तो है नहीं, 2-2:30 बजे फिर थोड़ा सो जाते हैं। फिर आराम से 4-5 बजे उठ करके फिर थोड़ा इधर उधर भटक ही आते हैं, संध्या तक खा पी करके फिर सो जाते हैं। क्या किया सारा दिन? खाया और सोया। ऐसे व्यक्तियों को बोला जाता है तमोगुणी। ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट, तमोगुण से ऊपर क्या है? तमोगुण से ऊपर है रजोगुण। रजोगुण जो होता है ना, मतलब सबसे बेस्ट क्या है? जी, सबसे बढ़िया क्या है? सबसे ऊपर है सतोगुण। तपोगुण। सतोगुण में व्यक्ति तपस्या करता है, जो उसको सबसे अच्छा तो हम लगता है लोग नहीं, उसको त्यागने की कोशिश करता है। आज एक चीज मैं देख रही थी, जब मैं मंगल आरती से आ रही थी, कितना 6:15 का टाइम हो रहा था शायद उस समय, मैं चल चल के आ रही थी मंदिर से। तो जब कॉलोनी के अंदर घुसने के लिए मैं मुड़ रही थी, तो इधर कॉर्नर पे एक दुकान है, चाय दुकान है। ठीक है, हमको क्या लेना देना, लेकिन इधर तो कोई चाय पीते नहीं भक्त लोग, तो जो बाहर से आते हैं ना उन लोगों के लिए चाय बनाता है। चाय दुकान है, वहां पे 3 औरतें खड़ी होकर चाय पी रही थी। मैंने ध्यान से देखा, एक औरत, उसके माथे पे तिलक भी था, गले में कंठी भी थी, तो चाय पी रही थी। मैंने घूर घूर के उस औरत को देखा और मैंने सोचा कि क्या है ये, तिलक कंठी की जरूरत क्या है अगर चाय पीनी है तो? या तो अपने पर काबू रखे व्यक्ति, या काबू नहीं रख सकता तो तिलक कंठी को धारण न करे। ठीक है, अगर आप में काबू करने की सामर्थ्य है, अगर आप में तपस्या करने की सामर्थ्य है, देखिए विदेशियों को कितनी तपस्या कर रहे हैं वो, उनके देशों में कितनी ठंड पड़ती है, यहाँ इस भारत देश में जिसमें गर्मी बरसती रहती है सब समय। ये अक्टूबर जाने को आया है, अक्टूबर आधा हो गया है, लेकिन अभी तक हल्की हल्की गर्मी है। ऐसे देश में वो लोग एडजस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको भक्ति करनी है, ये तपस्या। कृष्ण जब देखेंगे ना उनकी ये तपस्या, तो कृष्ण सोचेंगे कि देखो, मुझे पाने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए, गुरु और गौरांग को प्रसन्न करने के लिए ये लोग तपस्या कर रहे हैं और अपने इलाकों को छोड़ के यहाँ रह रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। अब देखेंगे ना जब मंदिर में कि विदेशी माताजी लोग इतना सिंपल साड़ी पहन के और इतना सिंपल सोबर रहती हैं, और हमारी भारत की माताजी लोग आती है मंदिर में क्या क्या कपड़े पहन के आती है, छी, देख करके माताजी लोगों को लज्जा आ जाती है, आंखें नीचे करनी पड़ती है। प्रभु जी लोगों का तो क्या पूछो ही मत।
अब माता जी लोगों को शर्म आ जाती है ऐसी औरतों के कपड़े देख करके, तो प्रभु जी लोगों को कैसा लगता होगा। जीन्स टॉप पहन करके मंदिर में आ रहे हैं, अधनंगे कपड़े खुले पहन करके मंदिर आ रहे हैं, शॉर्ट्स पहन के मंदिर आ रहे हैं, नाइट सूट पहन के मंदिर आ रहे हैं। आज तो मैंने देखा, मुझे जहां तक याद है उस लड़की ने नाइट सूट पहन रखा था जो एक शर्ट होता है चिकने कपड़े का और उसपे पजामा होता है। लोग गा रहे हैं संसार दावा नलली ढलो का, और एकदम से उधर से मैंने कहा ये क्या बाज रहा है। कम से कम साड़ी नहीं तो सूट में रहना चाहिए तो औरतों को। ये जो प्रवृत्ति है इसको कहते हैं रजोगुण और तमोगुण, ये इसमें चला जाता है। सतोगुण में जो होता है वह व्यक्ति वो तपस्या करता है, वो स्वयं को कष्ट में खुद डालता है, जानबूझ के डालता है। व्यक्ति, आप प्रभु जी का क्लास सुने थे परसों दिन या कल ही शायद, कल या परसों, कल सुने थे प्रभु जी कि व्यक्ति को सबसे प्रिय कौन सी चीजें हैं मनुष्य को। श्रील प्रभुपाद क्या बोले हैं, मनुष्य को दो चीजें सबसे ज्यादा प्रिय है, एक है सोना और एक है पति पत्नी का जो संबंध है, ठीक है, वो, ये दो चीजें मनुष्य को सबसे ज्यादा सुख देती है। कल बता रहे थे, कल ही बता रहे थे प्रभु जी अपनी क्लास में, ये चीजें सबसे ज्यादा मनुष्य को सुख देती हैं। लेकिन जो मनुष्य इन दोनों का ही त्याग करे वो असली तपस्या है। हिमालय की कंदरा में बैठ करके जब क्या बोलते हैं साधना करना, ये सब तपस्या कलयुग में काम में नहीं आने वाली, ठीक है। आप भले ही बैठे वहां कलयुग हिमालय की कंदराओं में जाकर बैठे, लेकिन मन में विचार आ रहा है कि मेरी पत्नी अकेली कैसे मैनेज कर रही होगी, बच्चों को कैसे बड़ा करेगी, क्या होगा, फलाना ये ढिमका। तो ये आपकी जो तपस्या है ये कोरा नाम है, तपस्या, तपस्या नहीं है। असली तपस्या ये है कि अगर आपको निद्रा सबसे प्यारी है तो उसी निद्रा देवी को त्याग करके सुबह सुबह उठिए और मंगल आरती जाइए। नहीं पास में मंदिर या सेंटर है, घर में कीजिए। तो हमको चेष्टा करनी चाहिए कि हम तपस्या करें। जो जो हमारी प्रिय चीजें, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल सब कुछ छोड़ देना है, मुझे ये खाने में पसंद है ये भी छोड़ देना, लेकिन हो सकता है वो चीज खाने से आपका शरीर स्वस्थ रह रहा हो तो आपको खाना चाहिए। ऐसा नहीं आपको दूध पीना बंद कर देना है कि मैं दूध नहीं पीऊंगी आज के बाद से, या दूध नहीं पीऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको जो चीजें अभी एक महीना दूध नहीं पिया हूं मैं, वो तो प्रभु जी जो नियम है सो तो है। तो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि तमोगुण में व्यक्ति बिल्कुल इंद्रियों के अधीन हो जाता है, रजोगुण में मतलब आधा आधा रहता है, इंद्रियों के अधीन भी रहता है और क्या कहना चाहिए, और बहुत ही मतलब निम्न अवस्था में चले जाते हैं। और सतोगुण में जो है वो आज मंदिर नहीं जाना है क्या दीप जलाने? तो सतोगुण में जो व्यक्ति है वो इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। माता जी आज मंदिर नहीं जाना है क्या दिया जलाने के लिए? जाएंगे प्रभु जी। कितने बजे जाएंगे आप? टाइम तो हो गया। एक चीज बताइए, आवाज ठीक से नहीं है प्रभु जी, नेटवर्क बहुत खराब है। भगवान के सामने दिया रखते हैं जला के, और एक तुलसी माता के सामने दिया रखते हैं जला के, और कहीं रखना है क्या? भगवान के सामने रखने की जरूरत नहीं है प्रभु जी, भगवान को दिखा करके तुलसी महारानी के पास रख देना है उसको बस। तुलसी माता के पास तो अलग रखते हैं दिया, अलग से रखने की जरूरत नहीं है। भगवान को दिखा करके वो भगवान का प्रसादी जो है दिया वो तुलसी महारानी के बाहर गमले के बाहर रख देना है बस, क्योंकि वो तो प्रसादी दिया हो जाता है ना, मंदिर में थोड़ी उसको रखा जाता है।
आपने देखा कभी मंदिर में कैसे पूजा होती है, आरती कैसे होती है इस्कॉन में? एक स्टैंडर्ड है ना, श्रील प्रभुपाद स्टैंडर्ड दिए हैं। आरती हो जाने के बाद पुजारी उसको बाहर रख देता है और फिर कोई जो ब्राह्मण दीक्षित व्यक्ति है, जिसका ब्राह्मण दीक्षा हो चुका है, वो उठा करके उसको सबको देता है मंदिर में। वो भगवान के सामने थोड़ी रखा जाता है, प्रसादी हो गया ना वो, तो भगवान के सामने जैसे निवेदित हम हो लोग हम लोग क्या करते हैं ना कि एक दिया जला के भगवान के पास रखते हैं और दो दिया जलाते हैं, जो कि एक आसमान के नीचे रखते हैं और एक तुलसी माँ के नीचे रखते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, प्रसादी दिया भगवान के सामने नहीं रखना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो ठीक है, आज के सत्र को यही विश्राम देते हैं। मुझे भी जल्दी से भगवान को संध्या आरती दे करके दूध का जी, भोग लगाना है, फिर तैयार होकर मंदिर भी जाना है। तो आज के सत्र को यही विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे।